पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, बताओ ना। विधिवत प्रतिष्ठा होनी चाहिए। राम जी को मानते हैं तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे या नहीं? राम जी की प्रतिष्ठा भी शास्त्रीय विधि से होनी चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो उत्तराखंड मठ के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया। जो मंदिर है उसे भगवान का शरीर माना जाता है। मंदिर की पीठ भगवान की आंखें, कलश उनका सिर और मंदिर पर जो झंडा लगा होता है उसे भगवान के बाल माना जाता है। तो इनके अनुसार एक ऐसा शरीर जिसकी ना आंखें हैं, जिसका ना सर है, उसे जीवित करना सही नहीं है। ये कहते हैं कि स्क्रिप्चर्स के खिलाफ जाता है। ये अपनी आंखों के सामने शास्त्रों का वायलेशन होते नहीं देख सकते थे, इसलिए ये सेरेमनी में नहीं गए। लेकिन इनके इस एक फैसले की वजह से सोशल मीडिया पर आईटी सेल ने इन्हें कितना बदनाम करने की कोशिश करी। इनके खिलाफ फर्जी खबरें फैलाई गई और कुछ अकाउंट्स ने तो इन्हें हिंदू विरोधी ही ठहरा दिया। इन फोटोज को देखिए, कुछ अकाउंट्स ने इन फोटोज को सोशल मीडिया पर शेयर किया ये कहकर कि ये शंकराचार्य तो अजमेर शरीफ गए, ये मुसलमानों की जगहों में घूमने गए, इसलिए ये एंटी हिंदू है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है, आदि शंकराचार्य की जो कोर फिलॉसफी थी वो अद्वैतवाद की थी, नॉन डुअलिटी। एक चीज जो बार बार इसमें कही जाती है वो है अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि भगवान हर जगह हर चीज में मौजूद है। और अगर भगवान हर चीज में मौजूद है तो फिर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, सब उसी एक ब्रह्मा का प्रतिरूप है। तो आदि शंकराचार्य की फिलॉसफी के अनुसार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर शंकराचार्य मस्जिद में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं या चर्च में जाएं, भगवान हर जगह बसते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट यहां पर यह है कि यह खबर वैसे भी झूठी थी। शंकराचार्य के साथ एक इंसान अरविंद गुरु जो यहाँ गए थे, उन्होंने कहा ये कोई मुस्लिम जगह नहीं थी, ये एक हिंदू आश्रम ही था। ये रामदेव पीर का दरबार था जिसे कृष्ण का एक अवतार माना जाता है। ये उस दरबार की फोटो है जहाँ हमारे यहाँ रामदेव पीर जो कृष्ण अवतार माने जाते हैं। करण थापर से एक इंटरव्यू के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से यही सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि वो कभी अजमेर गए ही नहीं, तो ये कैसे अजमेर शरीफ हो सकता है? अभी तक ऐसा संयोग बना नहीं कि हम अजमेर शहर में ही जा सकें। जब हम अजमेर शहर ही नहीं गए तो अजमेर शरीफ कैसे जाएंगे? और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो किसी कारण से दरगाह जाते भी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुसलमान बन गए। आईटी सेल और गोदी मीडिया वालों ने तो प्रधानमंत्री मोदी को इन शंकराचार्यों से भी बड़ा हिंदू घोषित कर दिया है। कुछ तो उन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी तो दरगाह गए हैं, क्या वो मुसलमान बन गए करके? एक दूसरी फर्जी खबर फैलाई गई इन शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए कि इन्होंने 5 लाख रुपए लिए थे इस इनॉग्रेशन के इन्विटेशन को रिजेक्ट करने के लिए। इस खबर में ना कोई सर था, ना कोई पैर, ना कोई सबूत। पत्रकार हो इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी छाप दोगे। 5 लाख रुपया लेकर के तृप्त हो गए, ऐसा शब्द आपके अपने शंकराचार्य के लिए छापते हो आप। और जब आपसे पूछता है शंकराचार्य तो आप उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हो। कहां से पता चला कि 5 लाख रुपया किसने दिया, कहां दिया, कब दिया, बताओ ना। इस बात को देखकर शंकराचार्य खुद हैरान थे। आखिर ऐसी फर्जी खबर बिना कोई सबूत के क्यों चलाएगा शंकराचार्य को बदनाम करने के